हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से जीपीएससी एबीसीडी में। इस वीडियो के अंदर हम छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास के हम 20 क्वेश्चंस का, ठीक है, 20 क्वेश्चंस के बारे में इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस है पुराने आए हुए क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। जैसे कि आपने जितना भी अभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपने लगाया होगा, आपको ऐसा तो समझ में आ गया होगा कि ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजी हैं। ठीक है, जो वन लाइनर टाइप के हैं और वो कहीं ना कहीं एग्जाम में जब पूछे गए हैं तो क्वेश्चन जो है सबके माइंड में आ गया है, वो हमेशा उसका आंसर जो है पता है। जब आप उस क्वेश्चन को लगाएंगे तो आप इजीली उनको बना पाएंगे। हमको नए क्वेश्चंस मार्केट में देखने को नहीं मिलता, चाहे आप कोई सा भी बुक उठा ले या किसी भी पब्लिकेशन के बुक को उठा ले। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप सभी के लिए एकदम नए टाइप के फ्रेश क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊँ। ठीक है, जो कि हालांकि वो पुराने प्रश्नों पर आधारित ही है, परंतु आपको एकदम बिल्कुल नए प्रश्न मिलेंगे जो कि मैं खुद ही उसको तैयार किया हूँ। एकदम नए टाइप का, नए पैटर्न का क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो ये वीडियो जो है छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास से संबंधित वीडियो है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में छत्तीसगढ़ की क्या भागीदारी थी, क्या योगदान था, उससे संबंधित ये वीडियो है, जिसके अंदर टोटल 20 क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। ठीक है, ये हमारा भाग 1 है। इस वीडियो के पश्चात हम भाग 2 भी आपका लेकर आएंगे आपके लिए। ठीक है ना। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर शुरुआत करते हैं और आप भी इसको खुद ही ट्राई करें कि आप देखते हैं कि आप कितना इसको बना पा रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस जो है कितनी अच्छी है। ठीक है, और ये टॉपिक जो ऐसा है, यहाँ से क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे अभी जो CGSI का एग्जाम होने वाला है उसके लिए हो, या फिर भविष्य में होने वाली कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे CGPSC प्री, चाहे अभी आप इस बार का CGPSC दे रहे हों, ठीक है, 2022-23 वाला, या फिर भविष्य में जो आगे आने वाले सारे के लिए जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं और आप अपने आप को भी एनालाइज करते चलें कि कितना आपका सही हो रहा है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1889 का अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के शामिल सदस्य कौन कौन थे। ठीक है ना। देखिए छत्तीसगढ़ का जैसे कि हमको पता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका स्थापना 1885 में हुआ था। तो 1885 का जो अधिवेशन था, मतलब जब कांग्रेस का स्थापना हुआ था उस समय छत्तीसगढ़ की कोई भागीदारी देखने को नहीं मिलता, परंतु जब 1889 का अधिवेशन होता है तो उसमें भी छत्तीसगढ़ के कुछ सदस्यों ने भाग लिया था। ठीक है ना। तो ये 6 यहाँ पे सदस्यों का नाम दिया गया है, 6 नेताओं का नाम दिया गया है। ठीक है, तो बताना है कि इसमें से कौन कौन से हैं जो इस 1889 के अधिवेशन में पार्टिसिपेट लिए थे, और यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद जो सही विकल्प हमारा होगा उसको यहाँ पे चयन करना है। ठीक है ना। तो आप वीडियो को पॉज करके उसको आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है ना। चलिए मैं आंसर देता हूँ, इसके बाद अपना आंसर को भी मैच करें। तो माधवराव सप्रे। ठीक है, देखिए 1889 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था ये बंबई में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? बंबई में। ठीक है ना, बंबई में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता किया था, ठीक है, इसके जो अध्यक्ष थे, ये नाम को भी आपको याद रखना है, अध्यक्ष भी कई बार से पूछ लिया जाता है। अध्यक्ष थे सर विलियम वेडरबर्न। ठीक है, ये जो थे इसमें अध्यक्ष थे। और इसमें माधव प्रसाद सप्रे बिल्कुल थे, रविशंकर शुक्ल इसमें सम्मिलित नहीं हुए थे। ठीक है ना। रामदयाल तिवारी भी सम्मिलित हुए थे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह ये सम्मिलित नहीं हुए थे, CM ठक्कर सम्मिलित हुए थे बिल्कुल, और वामन राव लाखे। ठीक है, तो ऑप्शन मतलब कथन 1, 3, 5 और 6 ये बिल्कुल सही है। मतलब माधवराव सप्रे, रामदयाल तिवारी, ठीक है, CM ठक्कर और वामन राव लाखे, इन चारों ने 1889 के जो बंबई अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का उसमें सम्मिलित हुए थे। इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें 1, 3, 5 और ये सही है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए जब ये अधिवेशन हुआ था तो 2000 तो मध्य प्रांत, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो था मध्य प्रांत और बरार का हिस्सा था, तो मध्य प्रांत और बरार के कुल 214 सदस्य भाग लिए थे इस अधिवेशन के अंदर। ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। उम्मीद है आपका ये सही हुआ होगा। प्रश्न क्रमांक 2 है कि छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका के बारे में क्या सत्य है। हमको सत्य कथन की पहचान करना है। ये छत्तीसगढ़ पत्रिका के बारे में ये 3 कथन दिया गया, इनमें से कौन कौन सा कथन जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यह छत्तीसगढ़ की प्रथम मासिक पत्रिका थी। क्या ये बिल्कुल सही है क्या? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। ठीक है ना, ये छत्तीसगढ़ की प्रथम मासिक पत्रिका थी। ठीक है ना, ये जो है सन 1900 ईस्वी में इसका क्या बोलते हैं प्रकाशन किया गया था। ठीक है ना, तो ये पहला कथन ठीक है। दूसरा, इसके संपादक माधवराव सप्रे और रामराव चिंचोलकर थे, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है ना, तो ये जो पत्रिका है इसके जो संपादन का कार्य किया था माधवराव सप्रे
और राम राव चिंचोलकर ने किया था। मुख्यतः ये माधवराव सप्रे थे, परंतु उनके सहयोगी के तौर पर राम राव चिंचोलकर थे। इन दोनों मिलकर ही इसका संपादन किया था। कहाँ से? पेंड्रा रोड बिलासपुर से इसका संपादन किया गया था, प्रकाशन किया गया था। और हाँ, तीसरा, इसके प्रोप्राइटर वामन बलीराम लाखे थे क्या? हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका से संबंधित ये जो तीनों कथन है बिल्कुल ही सही है। इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है ना। एक चीज़ और याद रखिएगा, इसी के समय में ना एक सरस्वती पत्रिका का भी संपादन किया गया था। ठीक है ना, सरस्वती पत्रिका। ठीक है, इसका जो संपादन किया था पद्म लाल पूनालाल बख्शी द्वारा किया गया था। पद्म लाल पूनालाल बख्शी, ठीक है, इनके द्वारा सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में छत्तीसगढ़ के शामिल सदस्य नहीं हैं। ठीक है ना, हमको ये बताना है। देखिए हमको पता है कि 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, और इस अधिवेशन में ही जो राष्ट्रीय कांग्रेस था वो 2 दल में विभाजित हो गया था, गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गया था। ठीक है, ये जो 1907 का अधिवेशन है सूरत का, इसके जो अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। ठीक है, रास बिहारी बोस इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है ना, और इसी अधिवेशन में जो राष्ट्रीय कांग्रेस था वो नरम दल और गरम दल 2 भागों में विभाजित हो गया था। तो ये जो सूरत अधिवेशन था उसमें से छत्तीसगढ़ के सदस्य भी पार्टिसिपेट हुए थे। तो ये 4 ऑप्शन में से कौन ऐसे सदस्य हैं जो इसमें सम्मिलित नहीं हुए थे उसको पता करना है हमको। ठीक है ना, तो ये सुंदरलाल शर्मा, शिवराम मुंजे, नारायण राव मेधावाले और रविशंकर शुक्ल। तो ये जो रविशंकर शुक्ल हैं ये सूरत अधिवेशन में सम्मिलित नहीं हुए थे। बाकी पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मिलित हुए थे, शिवराम मुंजे और नारायण राव मेधावाले भी इसमें सम्मिलित हुए थे। ठीक है ना, इतना चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसका अध्यक्ष भी आपको याद रखना है का 1907 का जो अधिवेशन हुआ था उसमें रास बिहारी बोस जो है अधिवेशन में अध्यक्ष थे। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के गरम दल के नेता नहीं थे। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ का जो कांग्रेस था, जो प्रांतीय कांग्रेस था, उसमें गरम दल के नेता कौन नहीं था, हमको ये पता करना है। माधवराव सप्रे, पंडित रविशंकर शुक्ल, वामन राव लाखे और डॉक्टर शिवराम मुंजे, इसमें से कौन सा जो है ये सही आंसर है? तो इसका जो सही आंसर है वो है डॉक्टर शिवराम मुंजे। ये जो थे डॉक्टर शिवराम मुंजे, ये गरम दल के नहीं परंतु ये नरम दल के सदस्य थे। ठीक है, नरम दल के नेता थे। ठीक है, देखिए जैसे कि 1907 में ना, ध्यान से इसको हमको समझना है क्या हुआ था। 1907 में प्रांतीय कांग्रेस का 3रा अधिवेशन हुआ था छत्तीसगढ़ के रायपुर में। ठीक है ना, देखिए मैं बताता हूँ, यहाँ पे एक बार लिखता हूँ, ध्यान से इसको समझना है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रांतीय कांग्रेस का तीसरा सत्र रायपुर में हो रहा था। कब? 1907 के अंदर ही। ठीक है, ये 3रा सत्र कहाँ हो रहा था? रायपुर में, 1907 में। बाकी इससे पहले भी 2 और सत्र हो चुके थे। जो पहला सत्र हुआ था नागपुर में, ठीक है ना, जो प्रांतीय कांग्रेस का प्रथम वाला, फर्स्ट वाला सत्र इसका कहाँ हुआ था भाई? नागपुर में। ठीक है ना, लिख देता हूँ, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे बनाया जा सकता है। नागपुर में 1903 में नागपुर के अंदर हुआ था। जो सेकेंड वाला था ना, सेकेंड वाला जबलपुर में हुआ था। सेकेंड वाला जबलपुर में हुआ था 1906 में। इतना चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। तो जब रायपुर में इसका अधिवेशन हो रहा था, तो इस रायपुर के अधिवेशन में भी जो प्रांतीय कांग्रेस था ये भी 2 भागों में विभाजित हो गया था। ठीक है, ये प्रांतीय कांग्रेस भी 2 भागों में विभाजित हो गया था। एक नरम दल में, ठीक है, इसको थोड़ा साफ साफ लिखते हैं। हमारा जो प्रांतीय कांग्रेस था ये भी 2 दलों में विभाजित हो गया था, एक नरम दल में और दूसरा गरम दल। ठीक है, देखिए जो प्रांतीय कांग्रेस का जो 3रा सत्र कहाँ हो रहा था? रायपुर में, 1907 में। यहाँ पर जो ये कहाँ हो रहा था? तो रायपुर के टाउन हॉल में ये इसका आयोजन किया जा रहा था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो केलकर साहब थे। ठीक है ना, इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? केलकर साहब को बनाया गया था। और कहाँ आयोजन हो रहा था? रायपुर के टाउन हॉल में। और इसके जो स्वागता अध्यक्ष थे वो हरि सिंह गौर थे। ये सब फैक्ट को याद रखना है आपको भाई, ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वागता अध्यक्ष कौन थे? हरि सिंह गौर।
ठीक है, हरि सिंह गौर, ठीक है, स्वागता अध्यक्ष थे। तो इसमें क्या हो गया था कि ये जो रीज़न क्या था कि जो प्रांतीय कांग्रेस का विभाजन होने का, इसका रीज़न था क्या कि वंदे मातरम के गान से संबंधित, ठीक है, एक थे दादा साहब खारपेड़, ये चाहते थे कि इस अधिवेशन की शुरुआत वंदे मातरम के गान से हो, परंतु हरि सिंह गौर और जो शिवराम मुंजे थे वो इससे सहमत नहीं थे। इस प्रकार यहाँ पे क्या हुआ, इस वंदे मातरम गान के कारण ही इसका दो भागों में विभाजित हो गया, नरम दल और गरम दल में, ठीक है। तो नरम दल के कुछ सदस्यों का आप नाम याद रखिएगा, जैसे डॉक्टर शिवराम मुंजे, ठीक है, डॉक्टर शिवराम मुंजे, जो कि ये चौथा ऑप्शन दिया हुआ हमारा ये, और केलकर साहब जो कि अध्यक्ष थे इस समिति के, मतलब इस अधिवेशन के, केलकर साहब हो गए। फिर जो स्वागता अध्यक्ष हरि सिंह गौर थे, ये सब के सब किस में थे, नरम दल के अंदर थे, ठीक है। और देखेंगे तो ठक्कर बापा, ठक्कर बापा, देखिए ये सब एक्सप्लेनेशन की वजह से ही वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाता है, नहीं तो मैं बाकी लोगों की तरह ही अगर मैं इसका आंसर डायरेक्ट बता के चला जाता तो इसमें क्या ही समझ में आता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि भले वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाए बट आपके लिए ये थोड़ा अच्छा हो, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ से बहुत सारा चीज़ भी रिवाइज हो जाता है, ठीक है। इसमें और देखेंगे तो देवेंद्र नाथ चौधरी, राय बहादुर, ये सब के सब क्या थे, नरम दल के। तो ये कॉमन नेम है, आपको याद रखना। वहीं गरम दल के सदस्यों में देख लिया हमने कि माधवराव सप्रे, पंडित रविशंकर शुक्ल, वामन राव लाखे, ये तीनों क्या थे, गरम दल के थे। और देखेंगे तो दादा साहब खारपेड़, क्योंकि यही तो चाहते थे कि वंदे मातरम से शुरुआत हो, ठीक है, दादा साहब खारपेड़। इसके बाद ई राघवेंद्र राव, ई राघवेंद्र राव, ठीक है, हनुमान सिंह, लक्ष्मण राव उदरीकर, ये सब जो थे वो गरम दल के सदस्य थे, ठीक है। इस प्रकार जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आंसर होगा डॉक्टर शिवराम मुंजे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, देश की प्रथम छात्र हड़ताल कब हुआ था, ठीक है, देश की प्रथम छात्र हड़ताल कब हुआ था, 1905 में, 1906 में, 1907 या 1908 में, कब हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1907 में देश की प्रथम छात्र हड़ताल हुआ था, ठीक है ना। देखिए मैं बताता हूँ, नांदगांव स्टेट हाई स्कूल है, नांदगांव स्टेट हाई स्कूल, ठीक है, नांदगांव स्टेट हाई स्कूल, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ था, ठाकुर प्यारे लाल और नंदलाल झा, ठीक है ना, ठाकुर प्यारेलाल और साथ ही साथ नंदलाल झा, इन दोनों के नेतृत्व में प्रथम बार छत्तीसगढ़ के अंदर या पूरे देश के अंदर छात्रों का हड़ताल हुआ था, ठीक है। किनके किनके नेतृत्व में, ठाकुर प्यारेलाल और नंदलाल झा के नेतृत्व में प्रथम छात्र हड़ताल कब हुआ था, 1907 ईस्वी में। कहाँ, नांदगांव स्टेट हाई स्कूल के अंदर, ठीक है ना। आपको इतना चीज़ हम यहाँ से याद रखना। रीज़न ये था कि उस समय बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी के विरोध में ही इस छात्र हड़ताल को शुरू किया गया था, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कान्य कुज महासभा, ठीक है, कान्य कुज महासभा का गठन किसने किया था, सुंदरलाल शर्मा, रविशंकर शुक्ल, ठाकुर प्यारेलाल या फिर माधवराव सप्रे, किसने किया था, ठीक है ना। तो कान्य कुज महासभा का जो गठन था वो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने किया था, ठीक है ना। इसका स्थापना रायपुर में किया गया था, ठीक है, रायपुर में कब, 1912 ईस्वी में, ठीक है। रायपुर में 1912 ईस्वी में कान्य कुज महासभा का गठन किया गया था, किसके द्वारा, पंडित सुंदरलाल, सॉरी इसका आंसर पंडित सुंदरलाल शर्मा नहीं होगा, सॉरी ये गलत है, ठीक है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, रविशंकर शुक्ल के द्वारा, ठीक है, माय मिस्टेक, सॉरी ना, ठीक है। इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा, पंडित रविशंकर शुक्ल, इसके द्वारा कान्य कुज महासभा का गठन हुआ था, कब, रायपुर में 1912 ईस्वी में इसका गठन किया गया था, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य था क्या, राष्ट्रीयता का प्रचार प्रसार करना, ठीक है, राष्ट्रीयता का प्रचार प्रसार करना ही इस कान्य कुज महासभा का उद्देश्य था, ठीक है ना। इसका स्थापना कहाँ, रायपुर में 1912 में, किसके द्वारा, पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। इतना चीज़ याद रखना। अगर सुंदरलाल शर्मा के द्वारा अगर पूछ देना तो आप एक चीज़ याद रख सकते हैं कि जैसे कि जनेऊ कार्यक्रम, ठीक है ना, जनेऊ कार्यक्रम की शुरुआत इन्होंने किया था, कौन, पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने, कब, किसने, कौन सा, जनेऊ कार्यक्रम, ठीक है, जनेऊ कार्यक्रम की शुरुआत किया था 1918 ईस्वी में, किसके द्वारा, पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा, ठीक है ना। इन दोनों की वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। तो कान्य कुज महासभा का गठन किसने किया था, रविशंकर शुक्ल ने,
और जनेऊ कार्यक्रम का शुरुआत 1918 में हुआ था पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा। ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर कि क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ये हमको असुमेलित विकल्प का पहचान करना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है असुमेलित है। छत्तीसगढ़ मित्र, मतलब ये स्थान दिया है कि कहाँ से इसकी शुरुआत किया गया था। ठीक है ना। तो छत्तीसगढ़ मित्र की शुरुआत पेंड्रा रोड से हुआ था क्या, बिलासपुर से? हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बारे में हम पीछे अभी जस्ट देखे थे कि जो छत्तीसगढ़ मित्र है उसका जो प्रारंभ प्रकाशन कहाँ से हुआ था, बिलासपुर के पास पेंड्रा रोड से हुआ था। किसका? माधवराव सप्रे के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये बिल्कुल कथन सही है। दूसरा, आनंद समाज पुस्तकालय। ठीक है, आनंद समाज पुस्तकालय का कहाँ था? ये रायपुर के अंदर था। जी हाँ बिल्कुल ये सही है। ठीक है, आनंद समाज पुस्तकालय कहाँ है? रायपुर के अंदर ही है। तीसरा, बुद्धि प्रकाश सभा। बुद्धि प्रकाश सभा का स्थापना धमतरी के अंदर हुआ था क्या? नहीं, ये वाला सुमेलित नहीं है। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। बुद्धि प्रकाश सभा का जो इस शुरुआत हुआ था, वो स्थापना जो हुआ था धमतरी में नहीं, ये जबकि कहाँ हुआ था? बिलासपुर के अंदर हुआ था। ठीक है, बिलासपुर के अंदर बुद्धि प्रकाश सभा का स्थापना हुआ था। वहीं जो चौथा है सरस्वती पुस्तकालय, इसका शुरुआत कहाँ हुआ था? राजनांदगांव में। ये बिल्कुल सही है। देखिए एक ये है सरस्वती पुस्तकालय, इसकी शुरुआत कहाँ हुआ था? राजनांदगांव के अंदर हुआ था। परंतु सरस्वती पत्रिका, ठीक है, सरस्वती पत्रिका, सरस्वती पत्रिका का शुरुआत पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के द्वारा किया गया था। ठीक है ना। ये सरस्वती पुस्तकालय जो है इसका शुरुआत ये कहाँ? राजनांदगांव के अंदर हुआ था। किसके द्वारा? ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा। ठीक है ना, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठीक है ना। जबकि ये सरस्वती पत्रिका किसके द्वारा? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया था। तो ये अंतर याद, ये सरस्वती पत्रिका है और ये सरस्वती पुस्तकालय है, ये थोड़ा सी याद रखना है। ठीक है, तो सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा किया गया था 1909 में। ठीक है ना। कब? 1909 ईस्वी में इसकी शुरुआत किया गया था। इनके और भी कोई सहयोगी भी थे, जैसे पंडित राजूलाल शर्मा और छबीलाल चौबे, याद रख सकते हैं। पंडित राजूलाल शर्मा, ठीक है, और एक याद रखिएगा छबीलाल चौबे, छबीलाल चौबे। ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है कि सीपी एवं बरार प्रोविंशियल एसोसिएशन नामक, ठीक है, प्रोविंशियल नामक समिति का गठन कब हुआ था? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, शायद ही इसको किसी को पता भी हो, पता होगा पढ़ने वालों को तो पता ही होगा, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए नहीं गए हैं, यहाँ से भी पूछे नहीं गए, तो ये बिल्कुल नया टाइप का क्वेश्चन है। तो सीपी एवं बरार प्रोविंशियल एसोसिएशन नामक समिति का गठन कब हुआ था? 1912 में, 1917 में, 1915 में, 1913 में। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1915 में सीपी एवं बरार प्रोविंशियल एसोसिएशन नामक समिति का गठन किया गया था। ठीक है ना। देखिए 1915 में क्या हो रहा था? एक अधिवेशन हो रहा था, प्रांतीय राजनीतिक परिषद का अधिवेशन हो रहा था। ठीक है, मैं लिखता हूं यहाँ पे, प्रांतीय राजनीतिक परिषद। ठीक है, प्रांतीय राजनीतिक परिषद का अधिवेशन हो रहा था। कब? 1915 के अंदर। कहाँ हो रहा था? नागपुर में। ठीक है, इसी अधिवेशन के अंदर ही इस सीपी एवं बरार प्रोविंशियल एसोसिएशन नामक समिति का गठन किया गया था। ठीक है, इतना चीज़ याद रखना है। ठीक है, और इसमें कई सारे सदस्य भी जो थे भाग लिए थे इस जो अधिवेशन हुआ था इसमें भी, जैसे पंडित रविशंकर शुक्ल, DN चौधरी, वामन राव लाखे, फिर नरेंद्र नाथ डे, इन सब इसमें सम्मिलित हुए थे। इसके बाद जो ये समिति का ये गठन हुआ, इस समिति के अंदर भी कई सारे स्थायी सदस्यों का भी गठन हुआ था। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये वाला प्रांतीय राजनीतिक परिषद अधिवेशन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप कहीं से भी पढ़ लेंगे। ठीक है ना। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि छत्तीसगढ़ में होम रूल लीग से संबंधित असुमेलित विकल्प का चयन करना है। ठीक है ना। छत्तीसगढ़ में होम रूल, जैसे कि हमको पता है कि 1916 ईस्वी में जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे, ठीक है, लोकमान्य तिलक, और एक और थे कौन? एनी बेसेंट। ठीक है ना, एनी बेसेंट, इन दोनों ने क्या किया था?
कि ये होम रूल लीग की स्थापना किया था 1916 के अंदर ही। तो उसी तरह वही तो जो छत्तीसगढ़ के अंदर जो तिलकवादी होम रूल आंदोलन था वो यहाँ पे सक्रिय था। ठीक है, तो ये देखिए छत्तीसगढ़ के अंदर जो होम रूल लीग का क्षेत्रीय शाखा की स्थापना 1917 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ के अंदर होम रूल लीग का जो क्षेत्रीय शाखा था उसका स्थापना 1917 के अंदर हुआ था। बाकी देशव्यापी अगर देखेंगे तो तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा 1916 में ही गठन हो गया था। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमको मैच करना है कि कौन से स्थान पर इस होम रूल लीग का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, उसमें से असुमेलित कौन है हमको ये बताना है। ठीक है ना, तो रायपुर के अंदर रामदयाल तिवारी के द्वारा नहीं, ये वाला जो है असुमेलित है। ठीक है, तो रायपुर में रामदयाल तिवारी के द्वारा नहीं बल्कि पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा किया गया था इसका नेतृत्व। ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा रायपुर में नेतृत्व किया गया था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही है क्योंकि यही असुमेलित है। बाकी बिलासपुर के अंदर ई राघवेंद्र राव के द्वारा नेतृत्व किया गया था, दुर्ग के अंदर घनश्याम सिंह गुप्त के द्वारा और राजनांदगांव में ठाकुर प्यारे लाल सिंह के द्वारा नेतृत्व किया गया था। ठीक है, यहाँ से आपको ये एक इंडिविजुअल क्वेश्चन भी बना के पूछ सकता है कि होम रूल लीग का राजनांदगांव में नेतृत्व किसने किया था, तो आपको यहाँ से याद हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा फैक्ट को यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि सारे चीज़ यहाँ से जो कंप्लीट होता चला जाए। ठीक है ना, तो रायपुर में रविशंकर शुक्ल के द्वारा किया गया था। इनके और भी सहयोगी थे जैसे मूलचंद बागड़ी हो गए, लक्ष्मण राव, माधवराव सप्रे, ये सब भी रायपुर में इनके सहयोगी के तौर पर सक्रिय थे। वहीं बिलासपुर के अंदर मेन जो नेतृत्व करता थे ई राघवेंद्र राव ही थे, परंतु इनके साथ और भी कई लोग सहयोगी थे जैसे गजाधर साव, मुन्नीलाल स्वामी, गोविंद प्रसाद तिवारी और अंबिका प्रसाद वर्मा, ये सब थे। ठीक है ना, तो आप इन सब को एक बार कंफर्म कर लेंगे। ठीक है ना, मतलब इसको आप एक बार रिवाइज कर लेंगे। सारे जो टॉपिक्स है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है प्रांतीय राजनीतिक परिषद, प्रांतीय राजनीतिक परिषद का अधिवेशन 1917 का अध्यक्ष कौन था। फिर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, प्रांतीय राजनीतिक परिषद का अधिवेशन 2000 नहीं 1917 का अध्यक्ष कौन था। पंडित रविशंकर शुक्ल, नथुजी जगताप, हरि सिंह गौर या फिर लक्ष्मण साव, कौन थे। ठीक है ना, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये जो डॉक्टर हरि सिंह गौर थे ये प्रांतीय राजनीतिक परिषद का जो 1917 में अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष थे। इसका जो अधिवेशन हुआ था ये रायपुर के अंदर हुआ था। ठीक है, इसका अधिवेशन कहाँ हुआ था, रायपुर के अंदर हुआ था। कब हुआ है वो भी याद रख सकते हैं आप, तो 26 अगस्त 1917 को हुआ था। अगर एग्जैक्ट डेट याद रखना है तो याद रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसका जो उद्देश्य था, इसमें विशेष क्या हुआ था कि इस अधिवेशन में भारत प्रतिरक्षा अधिनियम, एक चीज याद रखिएगा, भारत प्रतिरक्षा अधिनियम, तो इस अधिनियम का विरोध किया जाना था। ठीक है, भारत प्रतिरक्षा अधिनियम का विरोध संबंधी एक प्रस्ताव को पारित कराना था। ठीक है, तो जो ये विरोध संबंधी जो प्रस्ताव लाया गया था ये मोरोपंत दीक्षित द्वारा प्रस्तुत किया गया था। मोरोपंत दीक्षित, ठीक है, मोरोपंत दीक्षित जो है इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था, लेकिन इसका अनुमोदन कौन किया था, तो इसका जो अनुमोदन था वो पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा किया गया था। ये जो थे ये इसका अनुमोदन किए थे। ठीक है, चलिए इतना चीज़ ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि वर्ष 1918 के दौरान जनेऊ कार्यक्रम में किसने 21 दिन का उपवास किया था। पंडित सुंदरलाल शर्मा, छबी राम चौबे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह या फिर घनश्याम सिंह गुप्त, किसने किया था। देखिए थोड़ा देर पहले मैं बताया था कि 1918 में जनेऊ कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था, किसके द्वारा, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा। पंडित सुंदरलाल शर्मा जो थे इन्होंने क्या किया था, जनेऊ कार्यक्रम की शुरुआत 1918 के अंदर किया था। ठीक है ना, परंतु ये जो इस समय क्या हुआ था, इस जनेऊ कार्यक्रम के दौरान ये जो छबी राम चौबे हैं इन्होंने 21 दिन का उपवास रखा था। ठीक है, इस समय जो सुंदरलाल शर्मा के जो और भी सहयोगी थे उनमें छबी राम चौबे थे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह भी थे और घनश्याम सिंह गुप्त थे। ये तीनों जो है सहयोगी के तौर पर पंडित सुंदरलाल शर्मा के साथ थे, परंतु 21 दिन का उपवास किसने किया था, छबी राम चौबे ने किया था। ठीक है ना, चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि छत्तीसगढ़ी खिलाफत आंदोलन पर विचार करें। ठीक है, यहाँ पे 3 कथन दिया है, इन तीनों कथनों में देखना है कि कौन कौन सा सत्य है। इसके बाद सत्य कथनों की पहचान करके हमको उचित विकल्प का चयन करना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ खिलाफत कमेटी का गठन 17 मार्च 1920 ईस्वी को हुआ था। क्या ये सही है क्या? तो ये बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ के अंदर जो खिलाफत कमेटी का गठन कब हुआ था? 17 मार्च 1920 के अंदर। पहला कथन ठीक है। दूसरा, रायपुर में नेतृत्वकर्ता दादा साहब खारपेड़ और प्यारेलाल सिंह थे क्या? नहीं, ये गलत है। ठीक है ना। तीसरा, बिलासपुर में नेतृत्वकर्ता वजीर खां, अकबर खां थे क्या? बिल्कुल ठीक है। इस प्रकार पहला और तीसरा कथन सही है, इसलिए जो हमारा आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1 और 3 सही है। ठीक है ना। छत्तीसगढ़ खिलाफत कमेटी का गठन कब हुआ था? 17 मार्च 1920 के समय, असहयोग आंदोलन के समय इसका हुआ था। ठीक है ना। देखिए, रायपुर में नेतृत्वकर्ता दादा साहब खारपेड़ और प्यारेलाल सिंह नहीं थे। ठीक है, रायपुर में अगर आपसे पूछ दिया जाए तो रायपुर में पंडित सुंदरलाल शर्मा और साथ ही साथ एक और याद रखिएगा, असगर अली। ठीक है ना, पंडित सुंदरलाल शर्मा और असगर अली, ये दोनों जो थे वो रायपुर में ये सक्रिय थे। ठीक है ना, खिलाफत कमेटी को लेके। वहीं बिलासपुर के अंदर वजीर खां, अकबर खां और एक और नाम याद कर सकते हैं तो रख लीजिएगा, हकीम खां। इन तीनों कहाँ से? बिलासपुर के अंदर से। तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है सही होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसका संबंध कंडेल नहर सत्याग्रह से नहीं है? ठीक है ना, कंडेल नहर सत्याग्रह से संबंध किससे नहीं है? नारायण राव मेधावाले, सुंदरलाल शर्मा, घनश्याम सिंह गुप्त और छोटेलाल श्रीवास्तव। इसका आंसर तो आपको पता लग ही गया होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घनश्याम सिंह गुप्त है जो है, इनका संबंध कंडेल नहर सत्याग्रह से नहीं है। देखिए, कंडेल जो एक नगर है, ये कंडेल ग्राम है, कहाँ? धमतरी के अंदर। ठीक है ना। ये जो कंडेल नहर सत्याग्रह है, इसका जो नेतृत्व करने वाले कौन थे? इसके नेतृत्वकर्ता जो है वो पंडित सुंदरलाल शर्मा है, परंतु इनके सहयोगी के तौर पर अगर देखेंगे तो छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेधावाले और एक और नाम याद रखिएगा, नत्थूजी जगताप। इन तीनों ने पंडित सुंदरलाल शर्मा का नेतृत्व किया था। देखिए, एक्चुअली ये रीज़न क्या था कि जो ब्रिटिश सरकार थी, जो ब्रिटिशर्स थे, वो जो अंग्रेज थे, एक वहाँ पे एक नहर का निर्माण किया था, कंडेल नहर का निर्माण किया था। और निर्माण के पश्चात यहाँ जो लोग थे, जो ग्रामीण जनता थी, उससे क्या बोलते हैं, अर्थदंड भी लिया जाने लगा। ठीक है ना, मतलब उसका पानी का यूज़ करने की वजह से उन पर जुर्माना लगा दिया गया और 4050 रुपया का जुर्माना लगाया गया। परंतु ये जो नागरिक थे इस जुर्माना को देने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है ना। देखिए, ये जो नहर का निर्माण किया गया था, कंडेल नहर, उसका निर्माणकर्ता का नाम था मिस्टर हैरियट ने इस कंडेल नहर का निर्माण कराया था, मिस्टर हैरियट ने। ठीक है ना। तो ये क्या बोलते हैं, ये जो नागरिक थे, जो लोग थे, इसके लिए कोई भी जुर्माना या लगान देने से वो लोग मना कर देते। ठीक है। अब इसी के चक्कर में जो पंडित सुंदरलाल शर्मा थे, वो गांधी जी को इसमें इन्वॉल्व करना चाहते थे, गांधी जी को इस आंदोलन के लिए आमंत्रित करते हैं। इस प्रकार 2 दिसंबर 1920 के समय, देखिए ये असहयोग आंदोलन का समय है। ठीक है ना। तो 2 दिसंबर 1920 ईस्वी को जो पंडित सुंदरलाल शर्मा होते हैं, वो महात्मा गांधी से मिलने कलकत्ता जाते हैं। ठीक है, कलकत्ता जाते हैं महात्मा गांधी से मिलने। ठीक है ना। और इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि सुंदरलाल शर्मा के प्रयास से ही महात्मा गांधी जो है पहली बार छत्तीसगढ़ के अंदर उनका आगमन होता है। ठीक है, तो इतना सारा चीज़ हमको पता होना चाहिए था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, देखिए आ ही गया। छत्तीसगढ़, गांधी जी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला, अब देखते हैं यहाँ पे 3 कथन दिया हुआ छत्तीसगढ़ में गांधी जी के आगमन से संबंधित, और हमको उचित विकल्प का चयन करना है कि कौन कौन सा कथन सत्य है। उनका प्रथम आगमन 20 दिसंबर 1920 ईस्वी को हुआ था, बिल्कुल सही है, क्योंकि 2 दिसंबर 1920 ईस्वी को जो सुंदरलाल शर्मा है, ठीक है, सुंदरलाल शर्मा, ये जो है गांधी जी को कंडेल सत्याग्रह के लिए बुलाने जाते हैं। इसके पश्चात जो गांधी जी हैं 20 दिसंबर 1920 ईस्वी को छत्तीसगढ़ में आते हैं। ठीक है ना, तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा, उनके साथ मौलाना शौकत अली भी रायपुर आते हैं, ये भी सही है।
ठीक है, मौलाना शौकत अली भी उनके साथ रायपुर आते हैं। और तीसरा, तिलक स्वराज फंड के लिए बाजीराव कृदंत ने 501 रुपये का दान दिया, ये भी सही है। देखिए, जो बाजीराव कृदंत थे वो धमतरी के एक निवासी थे, ठीक है ना, धमतरी के निवासी थे। तो ये बाजीराव कृदंत धमतरी निवासियों के तरफ से 501 रुपये गांधी जी को तिलक स्वराज फंड के लिए जमा करते हैं। देखिए, जैसे ही असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है, ये सब घटना जो है असहयोग आंदोलन के दौरान की है, 1920। जब जैसे ही असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो जो तिलक थे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो उन्हीं के याद में जो महात्मा गांधी थे, तिलक स्वराज फंड की स्थापना किए गए थे, ठीक है ना, ताकि इस असहयोग आंदोलन को चलाया जा सके। इस प्रकार जो गांधी जी हैं, सुंदरलाल शर्मा के बुलाने पर, ठीक है, और असहयोग आंदोलन को और भी सक्रिय करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए छत्तीसगढ़ के अंदर आते हैं, ठीक है। और उसी समय इन बहुत सारी घटनाएं होती हैं। ये जो टॉपिक है गांधी जी का आगमन को एक बार आप देख लेंगे याद से, ठीक है ना। इसके बाद तो यहाँ पे देखेंगे तो तीनों कथन सही है। इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। 1, 2 और 3 तीनों कथन जो है यहाँ पे सही है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि तृतीय बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन में मजदूरों का प्रतिनिधि कौन था, ठीक है ना। तृतीय बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन में मजदूरों का प्रतिनिधि कौन था? ठाकुर प्यारेलाल, रामचंद्र सखाराम रुईकर, शंकर खरे और शिवलाल मास्टर, कौन था? ठीक है, इसमें ज़्यादातर लोग इसका आंसर ठाकुर प्यारेलाल मारेंगे, परंतु ये गलत है, ठीक है। इसका जो सही आंसर है कौन है? रामचंद्र सखाराम रुईकर, ठीक है। ये हम सभी जानते हैं कि देखिए 3 टोटल बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन हुआ, ठीक है। और जो उसका नेतृत्वकर्ता अगर बोलेंगे तो ये तीनों का नेतृत्वकर्ता जो थे वो ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे, ठीक है ना। परंतु जो तीसरा आंदोलन हुआ था उसमें जो मजदूर थे, उन मजदूरों का जो मेन मुखिया था बोल सकते हैं, या जो प्रतिनिधित्व कर रहा था वो रामचंद्र सखाराम रुईकर थे, ठीक है। नेतृत्वकर्ता ठाकुर प्यारेलाल सिंह ही थे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। देखिए 3 टोटल बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन हुआ। जो पहला आंदोलन हुआ था 1920 में हुआ था। ये कहाँ, ये बीएनसी मिल कहाँ है? राजनांदगांव के अंदर है, ठीक है, राजनांदगांव के अंदर है। ये तीनों आंदोलन राजनांदगांव के अंदर ही हुआ। तो पहला 1920 में हुआ, नेतृत्वकर्ता कौन? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। इनके साथ जो सहयोगी थे शिवलाल मास्टर और शंकर खरे थे, ठीक है ना। कौन कौन? ये शिवलाल मास्टर और शंकर खरे। पहला जो आंदोलन हुआ था उसमें ठाकुर प्यारेलाल का सहयोगी कौन था? शंकर खरे और शिवलाल मास्टर, ठीक है, 1920 में। जो दूसरा बीएनसी, देखिए जो पहला वाला जो आंदोलन था ना, जो 1920 में हुआ था, ये 36 दिन तक चला था, ठीक है ना। कितना दिन तक? 36 दिन तक चला था। और ये जो है छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार इतनी लंबी हड़ताल थी जो कि 36 दिन तक चला था। इस समय जो है जो एक देशव्यापी एक नेता वीवी गिरी जो है छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था उनका, ठीक है ना। और इन्हीं के नेतृत्व में, वीवी गिरी के नेतृत्व में ही एक समझौता हुआ था, समझौता से इसको शांत किया गया था, ठीक है ना। फिर दूसरा जब आंदोलन हुआ था 1924 के अंदर, ठीक है, दूसरा आंदोलन का 1924 के अंदर। और जो तीसरा आंदोलन हुआ था 1937 में, ठीक है। इस प्रकार 3 आंदोलन हुआ था, 1920, 24 और 1937 के अंदर हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किस नेता ने राय बहादुर की उपाधि को त्याग किया था, ठीक है ना। किसका? राय बहादुर की उपाधि किसने त्यागा था, ठीक है। असहयोग आंदोलन कब हुआ था भाई? तो असहयोग आंदोलन 1920 में, ठीक है, 1920 में हुआ था। देखिए असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव रखा गया था वो कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन में इसका प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें जो अध्यक्षता कर रहे थे वो लाला लाजपत राय कर रहे थे, लाला लाजपत राय, ठीक है। मैं प्रस्ताव रखने की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब आप याद रखिए कि 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ, तो छत्तीसगढ़ में भी उसका प्रभाव देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो छत्तीसगढ़ के अंदर भी कई सारी गतिविधियाँ हुई, जैसे लोगों ने असहयोग आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन का पीछे का कारण ये भी था कि एक खिलाफत आंदोलन का समर्थन के लिए, और दूसरा क्या कि जो रॉलेट एक्ट था उसका विरोध करने के लिए। इन दोनों के विरोध में ही असहयोग आंदोलन को फाइनली चलाया गया था, ठीक है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड, इन सब के विरोध में असहयोग आंदोलन को चलाया गया था। तो इस असहयोग आंदोलन में जो छत्तीसगढ़ में कई नेताओं ने, कई क्रांतिकारियों ने या फिर कई लीडर्स ने वकालत का त्याग किया, राष्ट्रीय पंचायतों का गठन किया, शासकीय सेवा का परित्याग किया, कई लोगों ने उपाधियों का त्याग किया, बहुत सारी गतिविधियां हुई थी।
तो उसी में से जो क्वेश्चन बनाया गया है कि इसमें से जो 4 ऑप्शन है इनमें से कौन ऐसा नेता है जिन्होंने राय बहादुर की उपाधि का त्याग किया था, ठीक है ना। वामन राव लाखे, नागेंद्र नाथ डे, काजी शमशेर खां और सुंदरलाल शर्मा, किसने, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा राय बहादुर की, तो इसका जो सही आंसर है आपको पता होगा, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागेंद्र नाथ डे ने राय बहादुर की उपाधि त्यागा था, ठीक है। राय बहादुर की उपाधि किसने त्यागा था, नागेंद्र नाथ डे ने, ठीक है। जो वामन राव लाखे है ना, ये राय साहब की उपाधि त्याग किया था इन्होंने, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। राय साहब की उपाधि का त्याग किसने किया था, वामन राव लाखे ने, लेकिन राय बहादुर की उपाधि का त्याग किसने किया था, नागेंद्र नाथ डे ने किया था। इस प्रकार हमारा ऑप्शन जो है बी सही होगा। देखिए, तो ये इन्होंने जब त्याग किया था वामन राव लाखे ने राय साहब की उपाधि, तो लोगों ने इन्हें लोकप्रिय की उपाधि दिया था, ठीक है, लोकप्रिय, ठीक है। लोकप्रिय की उपाधि किसे, वामन राव लाखे को दिया गया था। और भी कुछ थे जिन्होंने राय साहब की उपाधि त्याग किया था, जैसे बैरिस्टर कल्याण जी, ठीक है, बैरिस्टर कल्याण जी हो गए, मोरारजी थैंकर, मोरारजी थैंकर, एक और नाम याद रखिएगा, सेठ गोपी किशन, सेठ गोपी किशन। इन चारों ने राय साहब की उपाधि का त्याग किया था, वामन राव लाखे, कल्याण जी और मोरारजी थैंकर और सेठ गोपी किशन। वहीं नागेंद्र नाथ डे ने राय बहादुर की उपाधि का त्याग किया था। जो काजी शमशेर खां थे ना, इन्होंने खान साहब की उपाधि का त्याग किया था, ठीक है, खान साहब की उपाधि का। और सुंदरलाल शर्मा यहाँ पे कोई ऐसा उपाधि का त्याग नहीं किया था, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है, असहयोग आंदोलन के दौरान धमतरी में राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना किसने किया था, ठीक है ना। राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना किसने किया था असहयोग आंदोलन के दौरान, कहाँ पे, धमतरी के अंदर, ठीक है। तो जिसका सही आंसर है वो है बाजीराव कृदंत, कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर है। धमतरी के अंदर राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना बाजीराव कृदंत ने किया था। अच्छा, आपसे अगर पूछ दे कि रायपुर में किसने किया था, तो रायपुर में राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना सेठ जसकरण डागा ने किया था, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रायपुर में सेठ जसकरण डागा ने राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना किया था। देखिए, सुंदरलाल शर्मा को अगर देखा जाए, देखिए ये कब हुआ था, तो ये 1921 की बात है ना। तो ये जो है 4 मार्च 1921 में रायपुर में कब गठन किया गया था, 4 मार्च 1921 ईस्वी में रायपुर में राष्ट्रीय पंचायत का स्थापना किया गया था, ठीक है ना। लेकिन ये बाजीराव कृदंत द्वारा धमतरी के अंदर ना फरवरी में ही किया गया था, फरवरी 2000 नहीं, फरवरी 1921 में, फरवरी 1921 में धमतरी के अंदर किया गया था। जो सुंदरलाल शर्मा है, इन्होंने सत्याग्रह आश्रम की शुरुआत किया था असहयोग के समय, ठीक है ना, सत्याग्रह आश्रम, ठीक है ना। सत्याग्रह आश्रम की शुरुआत कहाँ, रायपुर के अंदर, रायपुर में सत्याग्रह आश्रम की शुरुआत किसने किया या स्थापना किसने किया था, सुंदरलाल शर्मा ने। इसका डेट भी याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, 7 फरवरी 1921 को, 7 फरवरी 1921 को सुंदरलाल शर्मा द्वारा रायपुर में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई। वहीं पे जो ठाकुर प्यारे लाल सिंह हैं, ठीक है, इन्होंने खादी आश्रम की शुरुआत किया था, ठीक है, खादी आश्रम की स्थापना किया था यहाँ पे, कहाँ पे, रायपुर के अंदर ही, 1921 में ही, ठीक है। ठाकुर प्यारे लाल के साथ साथ एक वामन राव लाखे भी इनके साथ थे, वामन राव, ठीक है, वामन राव लाखे, इन दोनों ने मिलकर खादी आश्रम की स्थापना किया था, कहाँ, रायपुर के अंदर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने धमतरी में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किया था। इससे पहले वाला राष्ट्रीय पंचायत था, ठीक है ना, लेकिन इस बार धमतरी में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किया गया था, किसने किया था, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो विदेशी वस्तुएं थी या विदेशी स्कूल कॉलेज था, उन सब का भी क्या हुआ, बहिष्कार किया गया था, ठीक है। अब बहिष्कार होगा तो जो लोगों के, जो छात्र हैं, जो लोग हैं, जो जनता है, उनकी शिक्षा में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, इसकी वजह से राष्ट्रीय विद्यालय की भी स्थापना किया गया था, ठीक है ना। और राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना केवल धमतरी में ही नहीं, रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, कई स्थानों पे किया गया था, ठीक है ना। तो ये धमतरी में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव द्वारा किया गया था। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने अपने खुद के मकान में ही राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किया था, और उस विद्यालय का जो प्रधानाध्यापक बनाया गया था, ठीक है ना,
प्रधानाध्यक्ष बोल लीजिए या फिर प्रधानाध्यापक बनाया गया था, वो अजीजुर रहमान को बनाया गया था, अजीजुर रहमान, ठीक है ना, इनको बनाया गया था, ठीक है ना, याद रहेगा। ये विद्यालय 1921 में शुरुआत हुआ और 1924 तक चला था, ठीक है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1921 में स्थापना हुई थी और 1924 तक ये चला था, 1921 से 1924 तक चला था, ठीक है ना, याद रहेगा इतना। देखिए चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, असुमेलित विकल्प का चयन करें कि कौन कौन सा जो है असुमेलित है। जो बाएं साइड की जो सूची है उसमें स्थान दिया गया है और दाहिने साइड की जो सूची है वो संबंधित व्यक्ति दिया हुआ है, ठीक है। तो बताना है कि ये तीनों में कौन कौन सा असुमेलित है, ठीक है, असुमेलित की पहचान करना है, ठीक है। तो देखिए, खादी प्रचार केंद्र धमतरी, खादी प्रचार केंद्र धमतरी से संबंधित व्यक्ति बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव हैं क्या? बिल्कुल सही है, ठीक है, ये वाला भी सुमेलित है, ठीक है ना, ये सुमेलित है। दूसरा, खादी प्रदर्शनी रायपुर श्रीमती अंजुम बेगम, ठीक है, ये वाला भी सुमेलित है, ठीक है ना, रायपुर में अंजुम बेगम ने ही खादी प्रदर्शनी की शुरुआत किया था। तीसरा, खादी भंडार दुकान बिलासपुर देवता दंत तिवारी, ये तीनों ही कथन जो है, तीनों जो कथन है वो सुमेलित है। तो इस प्रकार केवल 3, 2, 3, केवल 1 नहीं, यहाँ पे डी होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब कोई भी यहाँ पे असुमेलित विकल्प नहीं है, तीनों के तीनों जो है क्या है, सुमेलित है, ठीक है ना, तीनों विकल्प जो है वो यहाँ पे सुमेलित है, ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा सा, ये जो खादी प्रचार केंद्र धमतरी है ना, इसका स्थापना 1921 में किया गया था, ठीक है, कब? अगस्त 1921 में, अगस्त 1921 में खादी प्रचार केंद्र धमतरी की स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के द्वारा किया गया था। देखिए, धमतरी तहसील में एक मालगुजार थे जिनका नाम था दाऊ डोमार सिंह, ठीक है, दाऊ डोमार सिंह, मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, बस आप कहानी को सुन ले। दाऊ डोमार सिंह क्या किए थे? चरखा से सूत काटते थे। इसके बाद एक बुनकर थे जो उस सूत से क्या कपड़ा बनाते थे, जिनका नाम था बनवारी लाल, ठीक है, बनवारी लाल जी देवांगन, ये बनाते थे। इसके बाद रायपुर के जो प्रदर्शनी केंद्र था वहाँ पे भेजा जाता था, ठीक है ना, तो ये वाला जो है कथन मिला हुआ। दूसरा है खादी प्रदर्शनी रायपुर, इसकी जो स्थापना किया था श्रीमती अंजुम बेगम ने किया था, ये बिल्कुल सही है, ये 1921 के अंदर ही, ठीक है, 1921 के अंदर। अगर स्थान का नाम देखना है तो रावण भाटा रायपुर, ये एग्जाम में पूछा गया, ठीक है ना, रावण भाटा रायपुर, रावण भाटा रायपुर में खादी प्रदर्शनी केंद्र की स्थापना किया गया श्रीमती अंजुम बेगम के द्वारा, ठीक है। और 7 से 15 अक्टूबर को ना, 7 से लेके 15 अक्टूबर तक खादी सप्ताह भी मनाया गया, ठीक है ना, खादी सप्ताह भी मनाया गया था, ठीक है। देखिए, जो रायपुर कांग्रेस कमेटी थी ना, वो 460 चरखों, ठीक है, 460 चरखों का निःशुल्क वितरण किया था, ठीक है ना। और क्या किया गया था कि रायपुर नगर पालिका में एक प्रस्ताव पारित किया गया, ठीक है, कहाँ? रायपुर में, ठीक है, रायपुर नगर पालिका में एक प्रस्ताव पारित किया गया, कब? 1 अगस्त 1921 को, कि जो स्कूली बच्चे हैं, ठीक है, वो खादी का पोशाक पहनेंगे, ठीक है, खादी पोशाक उनके लिए पहनना क्या है? अनिवार्य है, ठीक है। इसके बाद खादी भंडार दुकान बिलासपुर में कौन? देवता दंत तिवारी, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे बिलासपुर नगर निगम में भी जो नगर पालिका के जो कर्मचारी थे उनके लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था, ठीक है ना, इतना चीज़ आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20वां की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि असहयोग आंदोलन के दौरान अस्पृश्यता निषेध कार्यक्रम किसने चलाया था? अस्पृश्यता निषेध कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया था? पंडित रविशंकर शुक्ल, महंत नैनदास, पंडित सुंदरलाल शर्मा और पंडित छबीराम चौबे, किसके द्वारा अस्पृश्यता निषेध कार्यक्रम चलाया गया था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, पंडित छबीराम चौबे के द्वारा राजनांदगांव में, राजनांदगांव, ठीक है, राजनांदगांव में इस अस्पृश्यता निषेध कार्यक्रम को चलाया गया था, ठीक है ना। अब देखिए एक चीज और याद रखिएगा, जो ये महंत नैनदास है ना, ये गोवध निषेध कार्यक्रम से संबंधित है, ठीक है ना, गोवध निषेध कार्यक्रम, ठीक है, ये एग्जाम में एक बार पूछा गया है, ठीक है। असहयोग आंदोलन के समय मतलब ब्रिटिश काल में गोवध निषेध कार्यक्रम चलाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? नैनदास थे, जो कि संगठित रूप से आंदोलन चलाया था इन्होंने, ठीक है ना, इतना याद रहेगा क्या? और साथ ही साथ ये भी आदेश दिया था कि मादक पदार्थों का सेवन नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये था, इस प्रकार जो
छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान था, उसका भाग 1 से संबंधित 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये 20 क्वेश्चन जो है बिल्कुल अलग थे, नए थे। आपको सेम टू सेम क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल नए थे। अगर आप 20 में से 18 15 भी बनाते होंगे तो आपकी तैयारी ठीक ठाक है, थोड़ा और मेहनत की करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।